इजराइल चुपचाप कई देशों पर कब्जा कर चुका है। इजराइल ने भारत को दिखाया है कि बांग्लादेश का असली इलाज क्या है। अगर भारत ने इजराइल वाली रणनीति पर काम किया तो ना बांग्लादेश बचेगा और ना ही पाकिस्तान। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अब उसको कुछ दिनों के लिए इजराइल बन जाना चाहिए। जैसे इजराइल ने माँ के कोख का दर्द याद दिलवा दिया, छठी का दूध याद दिलवा दिया हमास और फलस्तीन को, ठीक उसी तरीके से अब भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए। पूछा है कि क्या बांग्लादेश जो है वो तकसीम होने जा रहा है? चलें इसका एक जवाब दे दें। देखिए बांग्लादेश स्प्लिट किस तरह होगा? एक तो मेजॉरिटी जो है वो सारे के सारे मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज बहुत कम है। हाँ, हालात फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाएंगे और वहां पे जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल में, अगर इसको जल्द से जल्द ठीक ना हुआ। जयशंकर साहब ने कहा कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। ये है उनकी कमिटमेंट। इनकी पॉपुलेशन को सेंसिटाइज कराएं कि आपके हिंदुस्तान से रिलेशन हम पे कोई एहसान नहीं है, ये आपके भी मईशत के लिए, आपकी भी पुश्तों के लिए, आपकी भी जमातों के लिए अच्छा है। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है, तो ड्रोन से तुम किसको रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। लेकिन इंडिया इज इन अ बेटर पोजीशन टू बिल्ड द ग्लोबल मोमेंटम अगेंस्ट बांग्लादेश। ये याद रख लें आप, इंडिया इज इन अ बेटर पोजीशन। भारत चिटगोंग में कुछ ना कुछ कांड कर सकता है, तभी तो बांग्लादेश में इसका विरोध हो रहा है। भारत पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना चुका है, लेकिन अब बांग्लादेश को तोड़ने की बारी आ गई। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अब उसको कुछ दिनों के लिए इजराइल बन जाना चाहिए। भारत को कुछ दिनों के लिए इजराइल बनने की जरूरत है, और जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को पूरा उड़ा करके खत्म कर दिया, जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को चटियल मैदान बना दिया, जैसे इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया हमास और फलस्तीन को, जैसे इजराइल ने माँ के कोख का दर्द याद दिलवा दिया, छठी का दूध याद दिलवा दिया हमास और फलस्तीन को, ठीक उसी तरीके से अब भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए। चटियल मैदान बना देना चाहिए। मैं आज से 15 दिन पहले तक मैं कह रही थी कि डिवाइड कर दो और एक हिंद देश और एक बांग्लादेश रहने दो, लेकिन अब जिस तरीके से ये छोटा हजूर और बड़ा खजूर जिस हिसाब से भड़काऊ भाषण दे रहा है, जिस हिसाब से आतंकी हरकतें कर रहा है, और जिस हिसाब से खुद के मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है कि वो हमासी है, वो फलस्तीनी है, तो अब ऐसे सिचुएशन में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इमीडिएट हमारे 2 जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर और अजित डोवल जी के साथ बैठने की जरूरत। अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। और 7 ड्रोन जस्ट ये जो मैं अभी जहां पर बैठी हुई हूँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता में फोर्ट विलियम है एक, मेरे घर से आई थिंक 20 मिनट का डिस्टेंस है फोर्ट विलियम का। तो फोर्ट विलियम में जो मतलब वो रहते ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद देगा। ये सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। अब आती है बात कि अभी मेरे पास जो लेटेस्ट खबर आई है, शायद इस पर किसी ने बात नहीं किया है, लेकिन मैं जरूर करना चाहूंगी आपके साथ। जरूर। बांग्लादेश को लेकर के सबसे ज्यादा हमने चर्चा की है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो बीबीजी कहा जाता है, उसने इंडियन टेरिटरी पर एंटर किया है। क्यों एंटर किया है?
आसाम में एक मंदिर है जो रेनोवेशन में हो रही है और उसको रोक रहा है, वो उसको रोक रहा है। अच्छा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में बीबीजी ने एंटर नहीं किया, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने, नहीं तो पश्चिम बंगाल को सीधा बांग्लादेश में जोड़ दिया जाता और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसमें जितने भी जिहादी आतंकी नेता हैं वो तो हंसी हंसी कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा आजा गले, लग जा गले, क्योंकि ममता नहीं तो ममता बनर्जी ने तो एनर्जी कह रही हूँ, ममता बनर्जी ने तो ये तक बोल दिया कि तो बांग्लादेश अभी नया नया वो है, मतलब एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। बांग्लादेश का हम लोग जो रोक सकते हैं उसके जितने भी इम्पोर्ट्स हमारे कंट्री में आ रहे हैं, एक बार रोके ना तो बांग्लादेश औकात में आ जाएगा। बांग्लादेश वैसे भी जिस तरीके की सिचुएशन है बांग्लादेश इस समय जो कर रहा है वो बेसिकली वो कर रहा है कि इस्लामिक सेंटिमेंट्स को एनकैश करके एक अनइलेक्टेड डिक्टेटर वहां बैठा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी टेन्योर को बढ़ा लूं, जो जनरल जियाउल हक ने किया था। वो इस्लाम और वो इस्लामिसाइज करते चले गए और 10 साल बैठ गए आराम से। 10 साल के बाद तो बुला लिया ना अल्लाह ने अपने पास, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया। अब ये जो है ये भी एक अगर ये इलेक्शन फॉलो नहीं कर रहे, अरे भाई शेख हसीना को गए बहुत टाइम हो गया, डिक्लेयर तो कर दो, वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते, ही इज एंजॉयिंग। अच्छा, बिना इलेक्शन लड़े एक बांग्लादेश जैसे कंट्री का आप प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट के अंदर एडवाइजर होता है कि एडवाइजर हो, किसको एडवाइस करते हो तुम, ये भी कोई पूछ ले तो एडवाइजर है साहब। कोई गवर्नमेंट होगी, कोई प्राइम मिनिस्टर होगा तब तो एडवाइस होगा ना, तो ये तो एडवाइजर है, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स लेके बैठे हैं। ये डिक्टेटर जो साहब बैठे हैं ये बस इस्लामिसाइज करके अपने टेन्योर को बढ़ा रहे हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। एक चीज जो उन्हें भी पता है कि शेख हसीना को बैकिंग इंडिया की नहीं थी, चाइना की भी थी, और शेख हसीना अब तक वो कुर्सी से हटी नहीं है, उनको रीइंपोज करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जिसमें मोस्ट लाइकली